हेलो स्टूडेंट, आए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री। क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग पढ़े थे कल पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के क्या गुणधर्म होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तथा पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा तथा न्यूट्रॉन बोस कंडेंसेट के बारे में पढ़ा गया था। इन सभी की जो पदार्थ की अवस्थाएं थी, इनके सभी भौतिक गुणों के बारे में भी पढ़ा गया था, यानी कि क्या क्या प्रोसेस होती है। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो कणाद के बारे में पढ़ना है, या कण क्या होता है, परमाणु क्या होता है, कण परमाणु के बारे में पढ़ना है। तो बात करते हैं कण की क्या होती है। या तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक जो हमारे वैज्ञानिक थे या इसी से महर्षि कणाद थे, जिन्होंने कण की खोज की थी। तो महर्षि कणाद ने बताया था कि उन्होंने एक संकल्पना या अपने एक सिद्धांत या सिलक को प्रकट किया कि यदि हम किसी परमाणु या पदार्थ को ले लें, क्या कहा उन्होंने कि किसी परमाणु या पदार्थ को ले लें और उसको क्या कर दें, विभाजित करना शुरू कर दें या काटना शुरू कर दें। तो जैसे मान लिया मैंने एक ये राड ले लिया गया, ये राड है, तो इस राड को यदि हम काटना शुरू कर दें, इस तरह से काटते काटते ऐसे चले आए, क्या कर दें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दें। और इस काटते काटते हमको एक लास्ट स्टेज पड़ती है जो प्राप्त होती है। क्या हमको प्राप्त होगी, एक लास्ट स्टेज अर्थात अंतिम अवस्था प्राप्त होगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकेंगे। और जो विभाजित नहीं कर सकेंगे उसी को उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा, कि वह क्या होगा, हमारा परमाणु होगा। तो अर्थात हम जानते हैं कि जो परमाणु वह सूक्ष्मतम, यदि बात करें परमाणु की तो हम बात किसकी करेंगे, परमाणु। तो बात करें कि उन्हीं को उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा। तो परमाणु की जो बात करें कि परमाणु वह सूक्ष्मतम क्या होता है कि परमाणु बहुत सूक्ष्मतम और अभाज्य कण होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो बात करें किसकी बात करेंगे हम लोग, परमाणु की। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो ये परमाणु की आप लोग को डिफिनीशन नोट करना हो तो नोट कर लेते हैं। कह सकते हैं कि सभी जो द्रव्य हों वो सूक्ष्म कणों से मिल, जितने द्रव्य के आधार पदार्थ का निर्माण होता है उन सभी पदार्थों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। किससे, सूक्ष्म कणों से होता है, या सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और जो उस सूक्ष्म कण बने होते हैं उन्हीं सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह परमाणु क्या है, सभी द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जितने पदार्थ होंगे सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे, उन्हीं को परमाणु कहेंगे, ठीक है। अब बात करें कि परमाणु की, तो जो परमाणु होगा वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। परमाणु क्या होता है, बहुत अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, क्योंकि हम बात पहले ही कर चुके हैं कि महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम अभाज्य कण होता है, जिसको इतना छोटा कण होता है कि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात उसको काट नहीं कर सकते हैं। जिसका माप करें, जिसका प्रास की बात करें, इसका प्रास लगभग 100 पिकोमीटर के बराबर होता है। किसका, जिसका जो छोटे से कण का प्रास होगा या नाप लिया जाएगा वो लगभग कितने होगा, 100 पिकोमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अणु की बात करेंगे, मोलर की। किसकी बात करेंगे, मोलर की। तो अब बात करें कि अणु क्या होता है या अणु की क्या डिफिनीशन होती है। तो हम देखते हैं कि किसी तत्व या यौगिक की बात की जाए, किसी तत्व या यौगिक
का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, अस्तित्व में रह सकता है। किसी हम बात करें कि हम किसी तत्व की बात करेंगे या यौगिक की बात करेंगे कि वह सूक्ष्मतम कण जो किसी यौगिक में या किसी परमाणु में स्वतंत्र रूप से क्या हो सकता है, रह सकता है, और उसमें स्वतंत्रता के सभी परमाणु के क्या हो, सभी गुणधर्म क्या होंगे, विद्यमान को प्रदर्शित करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। ठीक है, तो अणु की बात कहें तो अणु हमारा क्या होगा, जैसे हम मान लिया NaCl या नमक की बात की जाए तो नमक हमारा क्या होगा, एक अणु की बात करते हैं। एक बात पुनः अणु की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है या उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। जिसमें सारे यौगिक के गुणधर्म, यौगिक से यौगिक की बात किया गया, क्या NaCl हमारा क्या है, यौगिक है, H2O हमारा क्या है, यौगिक है। तो जो ये सारे गुणधर्म को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वो अणु क्या कहलाएगा, हमारा अणु कहलाएगा। उसकी बाद बात करेंगे अणु के बाद हमारा क्या होता है, तत्व, एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी, तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या होता है, किसकी बात करें, तत्व। तो हम तत्व की बात करें कि तत्व में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही परमाणु का जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, उदाहरण में क्या ले लिया जाए, Ag, Au, Fe, ठीक है, जो ये हमारे सब क्या हो गए, एक तत्व होंगे। ये सब एक तत्व की बात व्यवहार करेंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो यौगिक के, कि यौगिक क्या होता है या यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक की परिभाषा की बात करते हैं तो यौगिक जो हम बात करें कि यौगिक लगातार हम 6-7 या बात करें कि कक्षा क्लास या 5 से ही बात करें तो हम यौगिक को पढ़ते चले आ रहे हैं। किसको, यौगिक को। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का अर्थ होता है यौगिक। तो यौगिक को बात किया जाए कि जो यौगिक होगा उसमें दो अलग अलग पदार्थ होंगे। क्या कहेंगे, दो अलग अलग पदार्थ कहेंगे। तो इसमें बात डिफिनीशन कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर या रासायनिक संयोग कराने पर जो हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक की उदाहरण जैसे हमारा क्या है, ये H2O, ये हमारा क्या है, यौगिक है। NaCl हमारा एक यौगिक है। C11H22O11 हमारा क्या है, एक यौगिक है। तो आज प्रकार के जैसे ये सब तत्व क्या होंगे, समूह होंगे तत्वों के, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। जैसे हम देखते हैं रासायनिक संयोग की बात किया गया, परिभाषा में कहा गया कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कराने पर जो हमको प्राप्त होता है वो यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर बात किया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अब क्रिया कराते हैं तो हमको H2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, H2O या जल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन की बात की गई तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मोल है, ऑक्सीजन के 2 भी परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो इसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ भी उसको क्या करा, 2 से गुणा करवा देंगे। अब इसमें बात की जाए तो इसमें यौगों का अनुपात की बात किया जाए तो यहाँ जो परमाणु का अनुपात होगा हाइड्रोजन परमाणु का, यहाँ पर 2 मोल हमको क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। 2 मोल हमको H2O मिल रहा है, लेकिन 2 दूनी 4 परमाणु हम हाइड्रोजन का ले रहे हैं और 2 परमाणु किसका ले रहे हैं, ऑक्सीजन का। अर्थात 4:1 में हम परमाणु के परमाणु ले रहे हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। दूसरा उदाहरण को हम देखते हैं, जैसे देख लेते हैं क्या लिया गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराया गया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, MgO। अब यहाँ तत्वों का अनुपात देखिए तो 1:2 है।
क्या है, तत्वों का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, 1:2 है। तो इस प्रकार के जब तत्वों को हम क्या कराएंगे, अक्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, यौगिक प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण की, कि मिश्रण किसे कहते हैं। किसकी बात करें, मिश्रण की, या क्या किसी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। किसका कहते हैं, मिक्सचर। तो इसमें भी पाथ या इसमें भी 2 कंपाउंड लिया जाएगा, लेकिन दो कंपाउंड क्या होंगे, जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों को, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों को एक अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर जो हमको प्राप्त होता है वो हमको क्या कहलाता है, मिश्रण कहते हैं। इनको पदार्थ इसमें लिखा गया है, यौगिक में पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया था, लेकिन मिश्रण में हम पदार्थों को कोई भी किसी भी अनुपात में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद उसको हम मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होंगे, एक समांगी मिश्रण होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। एक हमारा होगा समांगी मिश्रण, दूसरा हमारा क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में वह मिश्रण होंगे जिसमें एक जैसे सारे जो हमारे जो दोनों पदार्थ होंगे वो एक जैसे होंगे, और विषमांगी मिश्रण होगा जो क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे विषमांगी मिश्रण में आ जाए, जैसे द्रव को क्या किया जाएगा, द्रव में मिलाया जाए। इसमें द्रव को किसमें मिलाया जाए, ठोस में मिलाया जाए। तो विषमांग अर्थात अवस्था भिन्न भिन्न होगी, समान अवस्था वाले होंगे समांगी मिश्रण कहलाएंगे, विषमांग अवस्था होंगे विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। धन्यवाद। बाकी सारी वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे।